हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रिकेटस बीमारी किसके अभाव से होती है? तो विटामिन ए या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। उसके बाद है, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? तो फाइल मैन या फिर रिकॉर्ड या फिर प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामर। तो आपका राइट आंसर है प्रोग्रामर। ठीक है। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को प्रारंभ किया है? तो सामाजिक समरसता या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर जनजाति जागरण या फिर युवा जागरण। तो आपका राइट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। तो आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्रायोजेनिक्स जेनिकक्स का मतलब क्या है? तो बहुत निम्न तापमान का अध्ययन या फिर बहुत अधिक तापमान का अध्ययन या फिर जीवाश्म का अध्ययन या फिर जीवाणुओं का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर है बहुत निम्न तापमान का अध्ययन। ठीक है। उसके बाद है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? तो नीला या फिर काला या फिर बैगनी या फिर लाल। तो आपका राइट आंसर है काला दिखता है। ठीक है। उसके बाद है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। तो पत्ते की ऊपरी सतह के द्वारा या फिर पत्ते की निचली सतह द्वारा या फिर फूलों की पंखुड़ी या फिर तना। तो आपका राइट आंसर है पत्ते की ऊपरी सतह के द्वारा। उसके बाद है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैक बीड है या फिर रदरफोर्ड या फिर बोहर या फिर न्यूटन। तो आपका राइट आंसर है चैडविक। उसके बाद है, सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के अधिकतम दूरी पर है? तो यूरेनस या फिर शनि या फिर वरुण या फिर गुरु। तो आपका राइट आंसर है वरुण। ठीक है। उसके बाद है, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है? तो 120 या फिर 140 या फिर 160 या फिर 130। तो आपका राइट आंसर है 160 की स्पीड। ठीक है। उसके बाद है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? तो नर्मदा या फिर लूनी या फिर साबरमती या फिर कृष्णा। तो आपका राइट आंसर है कृष्णा। ठीक है। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड या फिर उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो आपका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है। बाकी सभी से लगती है। उसके बाद है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत के सबसे बड़ी झील भी है। तो कौन सी झील है? तो चिल्का या फिर डल या फिर बुलर या फिर डिडवाना। तो आपका राइट आंसर है चिल्का झील। ठीक है। उसके बाद है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी या फिर लाल या फिर लेटराइट या फिर जलोढ़। तो आपका राइट आंसर है काली मिट्टी। ठीक है। उसके बाद है, भारत के संविधान की अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम असम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध प्रावधान है। तो 5वीं अनुसूची में या फिर 10वीं या फिर 6वीं या फिर 4थी। तो आपका राइट आंसर है 6वीं अनुसूची में। ठीक है। उसके बाद है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में बानवे के द्वारा भारतीय संविधान में ... शीर्षक से एक परिच्छेद IX जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो अल्पसंख्यक या फिर न्यायपालिका या फिर पंचायत या फिर सदन। आपका राइट आंसर है पंचायत। उसके बाद है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 48 से या फिर
अनुच्छेद 48 ए या फिर अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 50। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 49। उसके बाद 17 नंबर में भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तो कब अपनाया गया था? 29 अक्टूबर 1949 या फिर 22 दिसंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1949 या फिर 3 जनवरी 1950। तो आपका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के ... में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, अपने कार्य विधि की नींव रखी थी। तो कुशीनगर है या फिर संकिका है या फिर सारनाथ है फिर श्रावस्ती। तो आपका राइट आंसर है सारनाथ। ठीक है, तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, अगर नए हो तो। तब तक के लिए